ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 33 गेत्सेमनी 16 मई 1987। पिछली रात जब भोजन से लौटकर सीढ़ियां चढ़ रही थी, तब लोबान की तेज सुगंध से मेरी नाक भर गई। मैं समझ गई। वसुला, जब तुम लोबान का सुगंध महसूस करो, तब तुम ये जान लो कि मैं प्रभु यीशु उपस्थित हूँ। इस तरह से चाहता हूँ कि तुम मेरी उपस्थिति को अनुभव करो। वसुला, मैं तुम्हें बहुत अधिक प्यार करता हूँ। इतने दुख की बात है कि मेरे प्रेम को, जो मेरे हृदय से छलकता है और प्रेम की धधकती ज्वाला है, इसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। बहुत ही कम लोग इसे ग्रहण करने आते हैं। हाँ, बहुत ही कम लोग। प्रभु यीशु, बहुत से लोग यह नहीं जानते कि आप तक कैसे पहुंचा जाए। यह मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वे मेरे पास आ सकते हैं, वे मुझसे बातें कर सकते हैं, मैं उनकी सुनता हूँ। मैं घंटों किसी के भी वार्तालाप को सुन सकता हूँ। जब वे मुझे अपना मित्र मानते हैं, तब मुझे अपार खुशी होती है। गत रात को एक आदमी ने मुझसे कहा कि सभी महिलाएं मेरे मगदलेने के समान बनना चाहती है। नहीं, अब नहीं। तो कम से कम वे लोग जो आपको प्यार करती है। मैं चाहता हूँ कि वे ऐसा ही करें। हे प्रभु यीशु, मुझे लगता है कि हमें जल्दी जाना होगा। कहाँ? निचली मंजिल में, तंदूर में नजर डालने। तो चलो, हम चले। प्रभु यीशु, इस तरह आपसे मुलाकात के पहले मेरे लिए आप एक पौराणिक कथा के पात्र के समान थे। मैंने कभी भी यह अनुभव नहीं किया कि आप इतने वास्तविक हैं। मेरी नजरों में आप मानो किसी किताब में वर्णित काल्पनिक कथा के पात्र से बहुत बहुत दूर के व्यक्ति है। मैं जानता हूँ वसुला, मैं जानता हूँ बहुतों के लिए अब भी मैं एक पौराणिक कथा के पात्र के समान हूँ। अगली मुलाकात में तुम मुझसे गेत्सेमनी में मिलोगी। मैं तुमको अपनी यंत्रणाओं से परिचय कराऊंगा। उस रात को मेरी प्राण पीड़ाओं और हृदय वेदनाओं से परिचित कराऊंगा। अब आओ पुत्री, मुझे तुम में विश्राम करने दो। 17 मई 1987। आओ मुझसे वही मिलो जहां मैंने तुमको मुझसे पहले मिलने के लिए कहा था। गेत्सेमनी। भय, हृदय वेदना, विश्वासघात और परित्याग के अलावा तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए क्या है? गेत्सेमनी, तुमने मनुष्य को पूरी तरह हतोत्साहित कर दिया है। तुमने सदा मनुष्य के लिए मेरी वेदनाओं को अपने स्थिर वातावरण में लटका दिया है। गेत्सेमनी, बताने के लिए तुम्हारे पास कौन सी नई बात है जो अब तक बताई नहीं गई है? तुमने अपने पवित्र और शांत वातावरण के साथ विश्वासघात होने के लिए मुझे साक्षी दी है। यह इसलिए हुआ कि समय आ गया था और धर्म ग्रंथ की बातें पूरी करनी थी। बेटी, मैं जानता हूं कि बहुत सी आत्माएं मुझे ऐसी मानती है, मानो मैं एक पौराणिक कथा का पात्र हूं। वे मानती है कि भूतकाल में मेरा ही अस्तित्व था। बहुतों के लिए मैं एक गुजरती परछाई जैसे हूँ, जो समय और विकास द्वारा धूमिल कर दी गई है। मैं ऐसी घटना के समान हूँ जो एक निश्चित समय में घटती है और बस उसके बाद बीत जाती है। मैं उन लोगों के भय को जानता हूँ, मैं उनकी परिवेदनाओं को और उनकी कमजोरियों को जानता हूँ। क्या गेत्सेमनी में इन दुर्बलताओं से मैं परिचित नहीं हुआ हूँ? पुत्री, गेत्सेमनी में जब प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, तब हजारों शैतान कांप उठे। भय के मारे वे भाग खड़े हुए। समय आ गया था। प्रेम
प्रेम को महिमान्वित कर रहा था, और गेत्सेमनी विश्वासघात किए हुए की साक्षी, परित्यक्त हुए की साक्षी। उठो और साक्षी दो, उसके पक्ष में बोलो पुत्री। यूदस ने मेरे साथ विश्वासघात किया, लेकिन उसके समान आज भी कितने लोग मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हैं। मैं उसी क्षण जान गया कि विश्वासघात का यह चुंबन आने वाली पीढ़ियों तक बहुत लोगों में फैल जाएगा। यह चुंबन मुझे बार बार दिया जाएगा, जो मेरी पीड़ाओं को नया करता रहेगा और मेरे हृदय को हरदम चीरता रहेगा। वसुला, आओ, मुझे सांत्वना दो, मुझे तुम्हारे हृदय में विश्राम करने दो। 17 मई 1987। वसुला, क्या तुम लिखोगी? हाँ प्रभु यीशु, यदि यही आपकी इच्छा है। मुझे प्यार करो पुत्री। गेत्सेमनी की यातनाओं में तुम मुझे प्यार करो। मेरे अपनों में से ही एक ने, मेरे प्यारों में से ही एक ने मुझे धोखा दिया, और आज भी मेरा अपमान किया जाता है। इस तरह मेरी पूर्व की वेदनाओं को ताजा कर दिया जाता है। मेरा हृदय दुख से संतृप्त हो गया है। अचानक मैं समस्याओं से घिर गई और बढ़ते हेतु आत्मविश्वास में कमी का आभास करने लगी। प्रभु, मैं वही हूँ। हाँ बच्ची, लिखो। मेरी प्राण पीड़ा या पसीना लहू की बड़ी बूंदों के समान मेरे शरीर से टपकने लगा। मैं अचानक उस समय की याद करने लगी जब मैं दुष्ट आत्मा के जाल में फंसने ही वाली थी। मैं शर्मिंदा हुई। कमजोरी मुझे आकर्षित करती है, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी शक्ति दे सकता हूँ। आओ, तुम मुझे अपना प्यार दो, मुझ पर सहारा ले लो। मैंने उन पर सहारा ले लिया। हाँ, प्रभु यीशु खुश थे। हाँ, मुझे ग्रहण करो। अपना हृदय मेरे हृदय से भर लो। मुझे प्यार करो, मेरे बारे में सोचो, मेरी बनो, पूर्णतः मेरी ही बन जाओ। मेरी आराधना करो, मेरी ही आराधना करो। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ कि तुम मुझे ग्रहण करो। हाँ, छोटी सी सफेद रोटी के टुकड़े के रूप में। आओ, मुझे ग्रहण करो और अपने को शुद्ध करो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं ऐसा होने दूंगा कि तुम मुझे ग्रहण कर सकोगी। तुम कभी भी मेरा तिरस्कार नहीं करना। मेरी इच्छा करो, केवल मेरी। मैं वहीं पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है, वैसे ही तुम मुझे पाओगी। अपने हृदय की आंखों से तुम मेरा दर्शन करोगी। प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको बीच ही में रोक दिया। क्या आप अपनी बातों को जारी रखना चाहते हैं? हाँ, मैं अपनी बातों को जारी रखना चाहता हूँ। मेरी सुनो। धरती ने उन बूंदों को पी लिया है, लेकिन आज वह सबसे ज्यादा सुखी है। उसे सींचने की जरूरत है। वह शांति के लिए तरसती है। वह प्यासी है। वह प्यार की प्यासी है। प्रभु यीशु एकाएक रुक गए। मुझे दुखी मत करो। क्या तुम फिर से मेरे साथ प्रार्थना करोगी? आओ वसुला, मुझे प्यार करो। हे पिता, उसे पूरा कीजिए जिसे आपको पूरा करना है। आपके वचन हृदयों में समा जाए। अपने बच्चों को हृदयों पर अपनी आशीष बरसाइए और पवित्र कीजिए, और आपकी इच्छा पूरी हो। आमीन। मेरे लिए काम करना जारी रखना चाहती हो? यदि ऐसी उनकी इच्छा है, तो मैं ईश्वर के लिए काम करते रहने की इच्छुक हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इस काम को जारी रखो। मुझ पर, अपने प्रभु यीशु पर पूरी तरह आश्रित रहो। मैं जानता हूं कि तुम कितने कमजोर हो। मैं एक ऐसे व्यक्ति को चाहता था जो एक बच्चे के समान मुझ पर पूरी तरह आश्रित रहे। प्रभु यीशु, हाँ, मैं ही हूँ। गेत्सेमनी विषय पर आपका संदेश पूरा हुआ? नहीं, मैं इसे जारी रखूंगा। मेरे बच्चों को मेरे बारे में नए सिरे से बताना होगा।
और उन्हें यह बताना होगा कि अपने संदेश को सदा उनके बीच में हूं। वे मुझे देखेंगे, मेरा अनुभव करेंगे और बहुत से लोग मेरे पास लौट आएंगे। वे यह जानेंगे कि मैंने अपने प्रिय लोगों के बीच रहने के लिए तरसता हूं। प्रभु यीशु, इसके लिए क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? वसूला, क्या एक पिता यह जानकर कि सड़क पार करने के लिए उसके बच्चे को उसकी आवश्यकता है, उसकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा? इसी तरह मैं तुम्हारी मदद करूंगा अंत तक। मुझे मालूम नहीं कि आपके संदेश को बांटकर अच्छा कर रही हूँ या नहीं। मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। नहीं, तुम मेरी रोटी को वैसा ही बांट रही हो जैसा मैंने तुम्हें दिया था। मेरी रोटी मुफ्त में ही बांटी जानी चाहिए। मैंने संत माइकल की प्रार्थना पढ़ी। संत माइकल ने मुझसे कहा, आगे की प्रार्थना पढ़ो। मैंने संत बर्नार्ड द्वारा रचित मरियम के प्रति याद कर विनती कही। जब मेरे मित्र मेरे द्वारा दिए गए संदेशों को पढ़कर फिर से ईश्वर के बारे में विचार करते हैं, तब उनमें से कुछ लोग ईश्वर की ओर लौट आते हैं और कुछ आशा से भरकर आनंद मनाते हैं। परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब ये इतने आनंदित और उत्साहित हो, पुरोहित से इन संदेशों के बारे में बताते हैं, तब पुरोहित उन्हें निराश करते हुए उनसे कहते हैं वे इन संदेशों पर विश्वास न करें, क्योंकि यह ईश्वर की ओर से नहीं है। मेरा खुद का अनुभव यह है कि मेरे संदेशों को पढ़ने के बाद यहाँ के 4 पुरोहितों में से 2 ने मुझे निराश किया और 2 ने मुझे प्रोत्साहित कर इस कार्य को आगे बढ़ाने को कहा। अच्छा यह होता कि जो पुरोहित मुझे और अन्यों को हतोत्साहित कर रहे हैं, वे पहले एक बार शुरू से अंत तक पूरा पढ़ने के बाद ही ऐसा करते। पूरा पढ़ने के बाद इन्हें महत्वपूर्ण नहीं मानते, तो उनका कर्तव्य होता है कि वे इनके कारणों को मुझे समझाते। बिना जाने समझे और मुझसे विचार विमर्श किए बिना कोई भी व्यक्ति इन पर अपनी राय कैसे दे सकता है? हमारी धन्य मां ने कहा, अपना हृदय ईश प्रेम की ज्वाला से भर लो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। प्रिय माता, मुझे इस बात का भय है कि वे लोग ईश्वर के संदेश को कुचल न दे, जिन्होंने न तो समझा है और न ही इसे पढ़ा है। बच्ची, डरो नहीं, मैं चिंतित हूँ, मैं जानती हूँ। वसूला, क्या तुम प्रभु यीशु के कार्यों को मानती हो? हाँ, मैं मानती हूँ। वसूला, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। मेरी प्यारी, धीरज धरो, प्रभु यीशु पर भरोसा रखो। मैंने प्रभु यीशु से प्रार्थना की, मुझ पर सहारा ले लो। मुझे डर है कि आपके संदेश को वे लोग रौंद डालेंगे जिन्होंने पढ़ा तक नहीं है। डरो नहीं, मुझे प्यार करो। तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करना मुझे महिमा देता है। चलो हम चले, याद रखो हम दुखी मत हो। कल प्रभु यीशु मुझे रविवारीय पवित्र मिस्सा बलिदान में ले गए। मैं अन्य लोगों के साथ पवित्र मिस्सा बलिदान में पूरी तरह भाग न ले सकी, क्योंकि मुझे न गाने सिखाए गए थे और न ही मिस्सा बलिदान संबंधी बातें। मैं हर बात में उनसे एक कदम पीछे हूँ, लेकिन मैं यह जानती हूँ कि प्रभु यीशु वहाँ है और वे मुझसे बातें कर रहे हैं। परम प्रसाद ग्रहण कर मुझे सांत्वना मिली। शैतान तुम्हें अपनी ओर वापस खींच लेना चाहता है। 18 मई 1987। जैसे प्रभु यीशु ने मुझसे कहा था, वैसे मैं 6:30 बजे परम प्रसाद ग्रहण करने गई। इस बीच प्रभु यीशु मुझसे बात करने लगे। मैंने रोटी ग्रहण की। वह मेरे मुंह में ऐसा लगा मानो किसी के शरीर पर कोड़े बरसाकर
चीरा गया, मांस का टुकड़ा हो। बड़ा अजीब स्वाद था उसका। कल उसका स्वाद दूसरा था और आज दूसरा। ऐसा लगा जैसे प्रभु यीशु मुझे अपनी रोटी का अलग अलग स्वाद और भाव दर्शा रहे हैं। प्रभु यीशु, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझे प्यार करो, मेरे करीब आओ। प्रत्येक बार जब तुम मुझे ग्रहण करोगी, हर बार मैं तुम्हें एक नया भाव और प्रभाव दिखाऊंगा। वसुला, जब तुम मुझसे दूर रहती हो तब मुझे दुख होता है। यह सच है। जब मैं संदेह के घेरे में फंस जाती हूँ तब मैं उनसे बातें नहीं करती और उन्हें देखती तक नहीं हूँ। मेरा संदेह मुझे बहका कर कहता है कि वह वास्तव में प्रभु यीशु नहीं है। इसलिए मैं उनकी प्रतिज्ञाओं का सामना नहीं करती और उनसे बातें करने से कतराती हूँ। उनके द्वारा बताई गई सारी बातों को किनारा करने को यत्न करती हूँ। ऐसे समय में मैं यह बहाना खोज लेती हूँ कि कल्पना ने मेरे साथ धोखा किया। मेरी प्यारी, मुझसे अलग होकर, मुझसे दूर रहकर तुम मुझे दुख दे रही हो, तुम मुझे ठेस पहुंचा रही हो। याद रखो, इन सबके पीछे शैतान का हाथ है। वह शैतान हताश है, इसलिए वह चाहता है कि तुम उन सारी कृपाओं को जिन्हें मैंने तुम्हें दिए हैं, वे सभी कोरी कल्पनाएं हैं। वह चाहता है कि स्वर्ग संबंधी जो शिक्षाएं मैंने तुमको दी है उन्हें तुम भूल जाओ। वह तुम्हें अपने पास खींच ले जाना चाहता है। जब तुम मुझसे दूर रहती हो तब मुझे चिंता होने लगती है। तुम्हारे लिए मुझे डर लगता है। जब एक भेड़ झुंड से दूर हो जाती है तब क्या गडेरिया चुपचाप बैठा रहेगा? नहीं, एक भला गडेरिया उसकी ओर दौड़ेगा। वह लपककर उसे अपने हाथों में थाम लेगा और झुंड के पास वापस ले आएगा। जब तुम मुझसे दूर हो जाओगी तो दौड़कर तुम्हें वापस ले आऊंगा। मैं तुम्हें अपने करीब रखूंगा। नन्ही बच्ची, मैं अपनी पवित्रता का कंबल उड़ाकर तुम्हें पापों की ठंड से बचाऊंगा, तुम्हें खिलाऊंगा। जब तुम परेशानी में रहोगी तो मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लूंगा। तुम्हारे लिए मैं क्या कुछ न करूंगा। प्रभु यीशु, मैं प्रस्तुत हूँ। मेरे लिए इतनी सारी कृपाएं, मगर ऐसा क्यों? जिसे मैं चाहता हूँ उसे देने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। लेकिन मैं दूसरों से भिन्न नहीं होना चाहती। वसुला, तुम मुझे ग्रहण करोगी, मुझे तुम्हें अपने काम में लेने दो। मैंने तुम्हें यह नहीं बताया कि मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सी आत्माओं को शैतान की बेड़ियों से और पाप की बेड़ियों से मुक्त करना चाहता हूँ। मैं इस काम में तुम्हें एक और औजार के रूप में प्रयोग कर रहा हूँ। मेरे काम को गलत मत समझो। मेरी बुलाहट केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि शांति और प्रेम से सारे संसार को संपन्न बनाने के लिए सारी मानव जाति को आमंत्रित कर रहा हूँ। प्रभु, यह तो ठीक है, लेकिन जब मेरे मित्रों को इसकी जानकारी होती है तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है। उनमें से कुछ लोग मुझे देखकर कहते हैं कि तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो। यह सुनकर मुझे बहुत भय सा लगता है। तुम्हें भय लगना ही चाहिए पुत्री, क्योंकि तुम अपनी दयनीय दशा के कारण ही चुनी गई हो। तुम्हारी योग्यता के कारण मैंने तुम्हें नहीं चुना है। मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं कि तुम में कोई योग्यता नहीं है और प्रभु के मुख से निकले वचन सत्य और सत्य ही होते हैं। बार बार मेरे पास आओ और पश्चाताप करो। यह याद रखो कि अपने अन्य बच्चों से ज्यादा मैं तुम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता। मैं जानती हूँ प्रभु यीशु, मैं जानती हूँ। इसलिए तो मैं शर्मिंदा महसूस करती हूँ। मैं होती कौन हूँ कि आपने मुझ पर यह कृपा कर रखी है कि मैं जब चाहे तब आपको बुला लूं। वसुला, मैं सबसे कमजोर व्यक्ति पर भी ऐसी कृपा करता हूँ। तुम्हारे मित्रों को जान लेने दो कि मेरा हृदय दया और क्षमा का अथाह सागर है। उन्हें जानने दो
कि मैं मुर्दों को भी जीवन देता हूँ। मैं उन्हें भी प्यार करता हूँ जो मेरा तिरस्कार करते हैं। प्रभु यीशु, मैं प्रस्तुत हूँ मेरी प्यारी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। कहो कि तुम मुझे प्यार करती हो। मैं आपको प्यार करती हूँ और आप जानते हैं कि मैं ऐसा करती हूँ। पुत्री, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम्हारी कमजोरियों के बावजूद भी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यह याद रखो और मुझसे बातें किया करो। मैं तुम्हारा दूल्हा हूँ। मेरे साथ तुम अपने सुख दुख बांटो। जब मुझे देखो तो मुस्कुराओ। हाँ प्रभु यीशु, मैं महसूस करती हूँ मेरी उपस्थिति आपको ठेस पहुँचाती है। मैं यह भी जानती हूँ कि मैं बार बार आपके साथ ऐसा करती हूँ। आप मुझे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं भी आपको प्यार करती हूँ। मेरे प्यार का अनुभव करो। मेरी आंखों में प्यार की गहराई को देखो। मैंने उनकी ओर देखा। उनकी आंखें गंभीर दिख रही थी, लेकिन वे प्यार से लबालब भरी थी। हाँ, यह याद रखो पुत्री कि मैं तुम्हारा पवित्र पिता हूँ। चलो अब हम चले। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।